दोस्तों, एनडीए को हार का डर इतना सताने लगा है कि विपक्ष के तमाम नेताओं को धड़ाधड़ गिरफ्तारियां की जा रही हैं। वो भी ये खबर किसी और राज्य से नहीं बल्कि बिहार की राजनीति से निकल कर आ रही है कि विपक्ष के कई सारे नेताओं को नामांकन करने के बाद ही धड़ाधड़ गिरफ्तारियां की जा रही हैं। और गिरफ्तारियां किसी नए मामलों में नहीं बल्कि 10 साल, 5 साल, 15 साल पुराने केसों में किस तरीके से उलझा करके रखा गया और उसके बाद अचानक जब चुनाव सर पर आया तो एकाएक गिरफ्तारियां की जा रही हैं। किस मामलों में गिरफ्तारी की जा रही है, किन किन नेताओं की गिरफ्तारियां की गई हैं। एक तरफ नामांकन हो रहा है, वहीं कुछ क्षणों के बाद ही गिरफ्तारियां कर ली जाती हैं। नामांकन के दौरान ही गिरफ्तारियां कर ली जाती हैं कि ये जितनी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं सिर्फ विपक्षी पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं उनकी ही गिरफ्तारियां हो रही हैं। तेजस्वी यादव के पार्टी को उम्मीदवार हों जिनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, एआईएमआईएम पार्टी के कैंडिडेट हों, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं लेफ्ट पार्टी यानी भाकपा, तमाम जो लेफ्ट पार्टी है उनके जो कैंडिडेट उनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। लेकिन ताजुब की बात यह, हैरानी की बात यह है कि एनडीए के एक भी उम्मीदवारों की गिरफ्तारियां नहीं की जा रही हैं। यानी साफ तौर पर एनडीए को चुनाव के अंदर हार का डर सताने लगा है, जिसके बाद विपक्षी पार्टी के नेताओं को, उम्मीदवारों को नामांकन के दौरान ही गिरफ्तारियां की जा रही हैं। सबसे पहले एक खबर देखिए, नॉमिनेशन करते ही सीपीआईएमएल विधायक गिरफ्तार, 20 साल पुराने मामले में सिवान पुलिस का एक्शन। 20 साल पुराने मामले में सवाल है दोस्तों कि अचानक एकाएक पुलिस एक्शन मोड में क्यों आ गई। 20 साल से पुराना मामला चल रहा था, चुनाव के बाद भी किया जा सकता था। जब इतनी देर आप इंतजार कर लिए, अगर एक्शन ही लेना था तो चुनाव से पहले ले लेना चाहिए था, नामांकन होने से पहले ले लेना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक तरफ नॉमिनेशन हो रहा है, नामांकन किया जा रहा है और दूसरे तरफ ही नेता साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो भी 20 साल पुराने मामले में। मामला क्या है? मामला ये बताया जा रहा है सन 2005 का मामला है। रेल रोको आंदोलन से संबंधित यह मामला है। यह बताया जा रहा है कि रेल स्टेशन पर बिना अनुमति के किए गए आंदोलन को लेकर रेल थाने में दर्ज किया गया था और सोनपुर रेलवे कोर्ट के एसोसिएशन ने इस मामले में विधायक के खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया था। विधायक सत्यदेव राम ने गिरफ्तारी पर हैरानी जताते हुए कहा कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी और वो चुनाव आयोग के सभी दिशा निर्देशों के तहत पालन कर रहे हैं, नामांकन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। सन 2005 का मामला, रेल रोको आंदोलन, और देखिए कि किस तरीके से सरकार द्वारा दबाव बनाकर, पुलिसिया दबाव बना करके डराने धमकाने की कोशिश चल रही है। आखिर चुनाव के दौरान ही पुलिस एक्टिव क्यों हो जाती है, यह सवाल है दोस्तों। और मसला यही का नहीं है, यह तो 20 साल पुराना मसला है। जरा अगली खबर देखिए, नामांकन के लिए पहुंचे भाकपा माले प्रत्याशी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हत्या के मामले में था वंचित। ये हेडलाइन है, ये खबर है। और भाकपा माले के प्रत्याशी को नामांकन के दौरान ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। और यह मामला दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सन 2017 का यह मामला है। यानी लगभग अगर आप जोड़ेंगे तो 7-8 साल हो जाएगा इस मामले को। 7-8 साल पुराने केस में अब गिरफ्तारियां की जा रही हैं, वो भी तब जब नामांकन किए जा रहे हैं, चुनाव सर पर है। दोस्तों, इसको एनडीए के अंदर हार का डर ना बताया जाए तो क्या बताया जाए, ये सवाल है। विपक्षी पार्टी लगातार ये कह रही है कि ये सोची समझी साजिश है, ये चुनावी रणनीति के तहत ये किया जा रहा है ताकि विपक्षी पार्टी के नेताओं पर दबाव बनाया जा सके। ये अपने आप में हैरान करने वाला मसला है। जरा देखिए इनको किस मसले में गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार पासवान जो गिरफ्तार किए गए हैं, मैं आपको बता दूं थोड़ी सी खबर, गोपालगंज के हथुआ में नामांकन दाखिल करने पहुंचे भाकपा माले प्रत्याशी जितेंद्र पासवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। समर्थकों ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस के अनुसार पासवान सन 2017 के हत्या के प्रयास मामले में वांछित थे और अदालत के सामने ही अवहेलना कर रहे थे। माले नेताओं ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया था। नामांकन के दौरान गिरफ्तारी हो रही है। सबसे ताजुब की बात यह है, जरा ये खबर देखिए, नामांकन के बाद ही ओवैसी के प्रत्याशी गिरफ्तार। जहानाबाद के एक प्रत्याशी हैं ओवैसी के, एआईएमआईएम के प्रत्याशी हैं,
उनको नामांकन के बाद ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। खबर देखिए, जहानाबाद के नामांकन के बाद AIMIM प्रत्याशी मोहम्मद कलामुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद कलामुद्दीन का तबियत बिगड़ता है, उसके बाद उनको अस्पताल में शिफ्ट करा दिया जाता है। यानी नामांकन के बाद इनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाती है। और इनका जो मामला है, इनका भी जो मामला है, ये बताया जा रहा है कि लगभग 5-6 साल पुराना मामला है, जिसके तहत इनकी भी गिरफ्तारी की गई है। और कई सारे खबरें ऐसी भी आती हैं दोस्तों जो दबा दी जाती हैं। ये तो वो खबरें हैं जो मीडिया के सामने निकल करके ऐसे तैसे आ जाती हैं, लेकिन कई सारे खबरें ऐसी होती हैं जो मीडिया में दबा दी जाती हैं, दिखाई नहीं जाती हैं। सोचिए कि चुनाव के दौरान ही इतनी बड़ी कार्रवाई की जा रही है सिर्फ विपक्षी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर के, कि इधर नामांकन उधर गिरफ्तारी, उधर नामांकन ही हो रहा है उधर गिरफ्तारी हो जा रही है। नामांकन के बाद ही कुछ घंटों के बाद भी गिरफ्तारी हो जा रही है। यानी 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20-20 साल पुराने मामलों में अब गिरफ्तारी हो रही है। यह सोचना होगा, समझना होगा। और वैसे भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ईडी CBI का जो खेल है, जो बीजेपी के द्वारा, सत्ता पार्टी के द्वारा जो किया जा रहा है, इसमें कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि ईडी CBI पुलिस का जो रवैया है, विपक्षी पार्टियों के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई करता है, और जो सत्ता में जो पार्टी वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करता है और किस तरीके से, कितने तेजी से कार्रवाई करता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए स्पष्ट तौर पर तमाम विपक्षी पार्टी ये खुल करके मैदान में आ चुके हैं और ये बता रहे हैं कि हार का डर एनडीए को सता रहा है, जिसके बावजूद एकाएक अचानक धड़ाधड़ विपक्षी पार्टी के कैंडिडेटों की गिरफ्तारी की जा रही है। दोस्तों ऐसे हालात में इसको क्या माना जाए, आप बताइए, इसको क्या माना जाए? एनडीए की हालत जो है, बीजेपी की हालत जो है बिहार के अंदर में किस कदर पहुंच चुकी है, यह सबको पता है। प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह जी तक, जेपी नड्डा तक, तमाम मंत्रिमंडल, बड़े बड़े स्टार प्रचारक, फायर ब्रांड नेता सब बिहार के अंदर उतर चुके हैं एनडीए की तरफ से। और ये इसीलिए करना पड़ रहा है दोस्तों क्योंकि विकास के नाम पर आज तक राजनीति की ही नहीं गई। आज भी हिंदू मुसलमान के नाम पर बीजेपी को वोट मांगना पड़ता है। उनके नेता आज भी उलझुल बयान देते हैं, कभी मटन पर, कभी मुर्गा पर, तो कभी बुर्का पर, कभी हिंदू पर, तो कभी मुसलमान पर। इस तरीके से लगातार राजनीति की जा रही है। विकास के मुद्दे दूर दूर तक ढूंढने से भी नहीं मिल पा रहे हैं। इसीलिए जनता कहीं ना कहीं गुस्से में है और कई सारी वीडियो जैसे आ रहे हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब गांव गांव घुस रहे हैं तो लोग उनको खदेड़ रहे हैं। एक दो वीडियो नहीं, कई सारी वीडियो ऐसे बल्क में निकल करके आ रही हैं। इसीलिए शायद एनडीए को इस बात की भनक लग गई कि अब कुछ दूसरा गेम करना पड़ेगा और इसी के तहत तमाम विपक्षी पार्टियों को नामांकन के दौरान ही गिरफ्तारी कर ली जा रही है। दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है? ये क्यों किया जा रहा है एनडीए के द्वारा, सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा अचानक एकाएक विपक्षी पार्टियों की गिरफ्तारी क्यों की जा रही है, उनके नेताओं की, उनके उम्मीदवारों की जो नामांकन करने पहुंच रहे हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आपके मन में कोई सवाल होगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।